उस समय शिव शंकर भगवान के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महाअसुर कालनेमी आदि सेनापतियों को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शिव शंकर के गण युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों ओर की सेनाओं हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान अनगिनत बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक आच्छादित कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5 और वीरभद्र को एक ही साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और बादलों के समान गरजने लगा। यह देखकर कार्तिकेय भगवान ने भी दैत्यराज जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर दे मारी और घोर गर्जना की, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से भरकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शिवपुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर गए। नंदी जी भी व्याकुल होकर गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दैत्यराज ने हाथ में परिध लेकर शीघ्र ही वीरभद्र पर प्रहार किया। परिध के प्रहार से वीरभद्र पृथ्वी पर गिर गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर शंकर भगवान के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े ही वेग से भाग गए। युद्ध से भागे हुए गण शीघ्र ही शिव भगवान के पास आए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आश्वासन देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।